इसको करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी कि इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? फील्ड का मतलब आपको होता है एक क्षेत्र, क्षेत्र मतलब होता है एक दायरा। जब बच्चों हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज हमारे यानी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो अगर हम लोग बच्चों पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज में हम लोग जानते हैं कि इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं यह रेडियली आउटवर्ड होती हैं इस तरीके से, यानी कि यह इस तरीके से बाहर की तरफ फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये फील्ड लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोली जाती हैं, जो एरो एरो करके हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये जितनी दूर तक इनका इफेक्ट होगा वही बच्चों क्या बोला जाएगा, इस चार्ज का दायरा बोला जाएगा, या इस चार्ज का फील्ड बोला जाएगा, या इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। हम लोग बात करें निगेटिव चार्ज की, तो निगेटिव चार्ज में क्या होता है बच्चों, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती है इस तरीके से। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कोई भी चार्ज जो है कैसे अट्रैक्ट करता है। तो अब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के अगर पास लाएं तो ये इससे फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और इसमें अंदर, तो ये इस तरीके से फील्ड की क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन हो जाती है। और ये इनके बीच जो है किस तरीके का फोर्स काम करने लगता है, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है, जैसा कि हम लोगों ने कूलॉम के नियम के अनुसार देख चुके हैं, ठीक है। ये सभी फील्ड लाइंस को क्या करती है, अट्रैक्ट करने लगती है। लेकिन अगर बच्चों हम दो पॉजिटिव चार्ज को अगर एक दूसरे के पास लाएं तो ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करना शुरू कर देती हैं। इसी वजह से इनके बीच कैसा फोर्स लगता है बच्चों, एक रिपल्सन फोर्स काम करना शुरू कर देता है। तो ये तो बच्चों हमारी हो गई किसी एक पर्टिकुलर हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में स्टडी कर ली। अब हम लोग जो बच्चों बात करने जा रहे हैं वो हमारा मेन टॉपिक ये है कि इन फील्ड लाइंस की वजह से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो वो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं उसको। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, अगर इसकी हम लोग बात करें तो सपोज करिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों हम एक दूसरे के साथ मर्ज करके देखेंगे आप लोगों को, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से सपोज करिए कि जो फील्ड इसका जनरेट हो रहा है वो इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इस तरीके से क्या है बच्चों, ये फील्ड जनरेट हो रहा है। यानी कि अगर इस रेंज में, यहां तक की रेंज में हम किसी भी चार्ज को लाएंगे तो उस पर क्या होगा, फोर्स काम करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स काम करना शुरू कर देगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब सपोज करिए कि हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लिया Q0, और इस Q0 को हमने बोल दिया कि ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो सपोज करिए कि अब बच्चों मान लीजिए कि जैसे टेस्ट चार्ज हमारा यहाँ पर है तो इस समय इस पर कोई फील्ड या कोई फोर्स जो है काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चों हम क्या करते हैं, इस चार्ज को उठा के यहाँ पर लाते हैं, मान लीजिए कि ये जो इसकी रेडियस की डिस्टेंस है हम r ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करेगा, यानी कि ये अब इसको धक्का देने लगेगा। अब इसको अगर हम और अंदर ले जाएंगे तो ये तुरंत अगर छोड़ने पर क्या करेगा, धक्का देकर इसको बाहर कर देगा। यानी कि अब इन दोनों के बीच क्या काम करने लगा, एक फोर्स लगने लगा, यानी कि इस चार्ज पर क्या हुआ, इसका फोर्स काम करना शुरू कर दिया। तो इसी को बच्चों यानी कि जो ये फोर्स लगा रहा है इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, द फोर्स acted on the test charge due to source charge। यानी कि सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स हमारा एक्ट करता है एक सर्टेन रीजन पर, वही बच्चों हमारा क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको हम लोग लिखते हैं F/Q0। यही क्या होता है बच्चों, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। अगर इसकी हम लोग बच्चों बात करें यूनिट की,
तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, फोर्स का आप लोग जानते हो न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम। या इसको एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर कैसे होती है, इसको हम लोग पोटेंशियल को डिस्कस करके देखेंगे कि कैसे वोल्ट पर मीटर भी होती है। ठीक है, अगर बात करें बच्चों इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होता है, यानी कि बीमा। तो डायमेंशन आप लोग जैसे फोर्स का डायमेंशन जानते हो mL/T⁻² होता है और चार्ज का AT होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mL/T⁻³ A इनवर्स। ये क्या होता है बच्चों, ये इसका डायमेंशन होता है। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कितना होता है mL/T⁻³ और A इनवर्स। ठीक है, क्योंकि A आपका क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये बच्चों कभी कभी आपका इसमें ऑप्शन में एक साल एक एनडीए की क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ऑप्शन दिया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन mL/T⁻² Q इनवर्स। तो ये भी होता है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। Q इनवर्स क्या था, हमने चार्ज को ही ले लिया है और चार्ज को जब ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, Q इनवर्स होगा। ठीक है, चार्ज की वैल्यू Q हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ठीक, तो ये तो बच्चों हमारी क्या हो गई, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यानी कि जब हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ला रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है। तो पर यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है वही हमारा क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसको एक और डिराइव्ड वैल्यू हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम लोग अगर इसको इरेज करके देखें तो ये कौन सी डिराइव्ड वैल्यू मिलती है बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए हम इस पर ये अज्यूम कर लें कि अब जब हम इस चार्ज को, यानी कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज था टेस्ट चार्ज को जब हम यहाँ पे लाएं तो इस पर यानी कि फोर्स काम करना इसका शुरू हो गया। तो अगर इस फोर्स की वैल्यू बच्चों हम निकालें तो फोर्स कितना आएगा, कि Q0/R² हो जाएगा। तो यहां से अगर इस फोर्स की वैल्यू उठाकर हम इसमें पुट कर दें तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कि Q0/R² इंटू Q0। ये Q से Q0 से कैंसिल हो जाएगा। K की वैल्यू आप चाहे तो 1/4πε0 भी रख सकते हो अपॉन QR²। तो यहां से अगर आप लोग देखिए बच्चों कि इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस चार्ज की, वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। यानी कि जैसे जैसे क्या होता है डिस्टेंस इसका इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे क्या होती है बच्चों, फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि यह इनवर्सली में स्क्वायर है। अगर इसको हम देखिए सर कांस्टेंट है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यह 1/4πε0 आपका कांस्टेंट है, क्यों आपका चार्ज भी कांस्टेंट होगा। तो 1 E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ R या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर इसके हिसाब से अगर बच्चों इसका हम लोग ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अगर ग्राफ आपका कभी कभी अक्सर पूछ लिया जाता है ग्राफ बनाने के लिए आपके पेपर में, तो ये होता है। बस बच्चों इतनी ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका बस इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ नहीं पूछा जाता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक जो डिफिनेशन है बच्चों वो तो इतनी ही है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत है। एप्लीकेशंस का मतलब आपका ये होता है कि हम लोग इसको थोड़ा सा इसका पार्ट पोटेंशियल में भी देखेंगे, और कुछ जब हम लोग डाइपोल पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखेंगे, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद जब बच्चों हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन वायर लॉन्ग इनफिनिटी चार्ज, थिन वायर ड्यू टू पैरेलल प्लेन शीट, स्फेरिकल सेल जो कि आपके सिलेबस से कट गया है, तो स्फेरिकल सेल हमको नहीं पढ़ना है, केवल 2 ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फिर वहां पे देखेंगे, अभी आपका केवल इतना ही है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इन दोनों टॉपिक को हमारा जो मेन एक साथ लेने का मोटो सिर्फ यही है कि हम इनको एक दूसरे से कोरिलेट करके देखेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आए और आप इसको फिर आजीवन कभी भूले ना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। ठीक है, तो चलिए हम जो शुरुआत करते हैं अभी आपका तुरंत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? देखिए, स्वतंत्र अवस्था में अगर हम बच्चों बात करें कि स्वतंत्र अवस्था में जो हमारे चार्ज होते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक ये चालक है, ये क्या है, एक हमने एक यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया, इस चालक तार ले लिया है। अब इस तार में आप जानते हो क्योंकि यह चालक है तो इसके पास क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो हमने छोटे छोटे बनाए हुए हैं ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये हमारे प्रोटॉन भी है कुछ इसके पास, ठीक है, जिनको हमने प्लस से दिखाया हुआ है। तो ये बच्चों क्या करते हैं, ये इनिशियली क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। इनिशियली क्या होते हैं बच्चों, किस कंडीशन में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। अगर बच्चों इसमें हम क्या करें, इस तार में अगर हम एक पोटेंशियल दे दें, किसी बैटरी जोड़ दें अगर, तो इनमें क्या होगा बच्चों, इन इलेक्ट्रॉनों में मोशन आ जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करने लगेगी। इधर से आपका देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये एक क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाना शुरू करेगा, और ये जो भी इलेक्ट्रॉन है सब क्या होंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो बच्चों आप देख रहे हो, अब क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉनों में मोशन आ गया, ठीक। तो जब इन इलेक्ट्रॉनों में आपका मोशन आ जाता है तो हम क्या बच्चों सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट shows the direction of flow of charge। यह बच्चों क्या बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा बताता है चार्ज यानी कि आवेश के प्रवाह की दिशा बताता है। और चार्ज यह फ्लो कैसे करता है, चार्ज फ्लो करता है यानी कि चार्ज always flows from higher potential to lower potential। किधर फ्लो करता है बच्चों, चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जैसे देखिए यहाँ पे बैटरी है, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हायर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ये निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो अब आप चार्ज की डायरेक्शन अगर आप देख रहे होंगे तो चार्ज किधर फ्लो कर रहा है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बच्चों, वह सिर्फ इतना होता है कि यह क्या बताता है, हमारे यह चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन बताता है कि हमारा चार्ज किधर फ्लो कर रहा है। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जस्ट इसके एक स्टेप आगे की सीढ़ी है। एक स्टेप आगे की सीढ़ी का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या वैद्युत विभवांतर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की देखिए बच्चों अगर बात करें तो बुक वगैरह में आप देखते होंगे तो उसमें बस जनरल इतनी डिफिनेशन लिखी हुई है कि द चार्ज मूव वर्क डन बाय चार्ज टू मूव द चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। किसी एक चार्ज को या एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारा कार्य होता है, किया गया कार्य, वही हमारा क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। सपोज करिए कि जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, एक क्यू नॉट चार्ज रखा है। अब इस क्यू नॉट चार्ज को हमको उठाकर यहाँ पे लाना है, ठीक है। देखते हैं कैसे लाना है, इस चीज को हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो इस पर हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही इसके पहले वाले के फिगर में जो हमने बनाया था, तो आप देख रहे हैं कि एक हायर और एक लोअर पोटेंशियल जो हमने दिखाया था, उसमें क्या हुआ, चार्ज को धक्का दिया जा रहा है, यानी कि धक्का देकर क्या होगा, चार्ज पर कार्य किया जा रहा है। तो चार्ज क्या कर रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर रहा है। सेम वही कंडीशन बच्चों इसमें है। तो अगर हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो क्या होता है हमारा, वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज फ्रॉम
1.2 another। क्या होता है बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही हमारा क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि यह हो जाएगा W/Q0, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं VAB W/Q0, या VA - VB W/Q0। ये सब क्या है, इसी के टर्म है। अगर इसकी बच्चों हम लोग बात करें यूनिट की, पोटेंशियल की यूनिट कितनी होती है, मात्रक, तो इसका जो यूनिट होता है बच्चों, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की कूलम। तो जूल पर कूलम आपका क्या होता है, इसकी शॉर्ट में जूल पर कूलम यूनिट होती है। अगर बच्चों हम लोग बात करें इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन इसका होता है, जैसे जूल है तो जूल यानी कि वर्क, इसका डायमेंशन mL/2 होता है। और चार्ज है, चार्ज का क्या होता है बच्चों, 80 होता है। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, mL/2 A इनवर्स। ये क्या होता है बच्चों, ये इसका डायमेंशन होता है, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये तो हमारी जनरल डिफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह कितना होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपका एक बहुत ही छोटा सा और एकदम सिंपल डेरिवेशन है, इसको हम लोग उसी के साथ देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट करके आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका पूरा का पूरा टॉपिक बच्चों हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं। आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटने पाएगा, और आप यकीन मानिए कि आप बोर्ड में 100 में से 100% आप लेकर आएंगे, ठीक है। एक भी नंबर आपका इधर उधर नहीं होने पाएगा। बस आप क्या करिए, आप हमारे साथ, हमने आपसे 30 दिन मांगा हुआ है, तो 30 दिन आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज यानी कि एकांक आवेश के कारण या एकांक आवेश की वजह से क्या है आपका वैद्युत विभव। अब जैसे मान लीजिए बच्चों हमने क्या लिया, हमने एक ले लिया कि एक हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी हमने क्या किया, इसको सोर्स चार्ज, जैसे हमने पोटेंशियल वाले फील्ड वाले में कंसीडर किया था, इसमें मान लिया। अब इस चार्ज का जो फील्ड होगा, हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि ये क्या है, इसका फील्ड है इस चार्ज का। अब बच्चों मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, हमने यहां पर मान लीजिए शुरुआती दौर में हमने यहां पर एक Q0 टेस्ट चार्ज रखा था, और इनिशियल स्टेट में हम ये मानकर चलते हैं इस पर कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये कोई भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो अगर बच्चों हम मान लीजिए इसका जो रेडियस है r डिस्टेंस तक क्या कर रहा है, फोर्स को अप्लाई कर रहा है। तो अगर बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चार्ज Q0 को लाकर रखते हैं, तो क्या कोई फोर्स लगेगा, नहीं। लेकिन जैसे ही बच्चों हम क्या करते हैं, इस चार्ज को खिसका के इधर लाते हैं, यह तुरंत क्या करता है, ये वाला चार्ज, क्योंकि दोनों आपके क्या है पॉजिटिव है, इसको धक्का देकर बाहर लाएगा। हम इस चार्ज को यहाँ से पकड़कर यहाँ कार्य करेंगे, लाके छोड़ेंगे, और जैसे छोड़ेंगे फिर इसको धक्का देकर बाहर कर देगा। इसको पकड़कर हम यहाँ से यहाँ लाए और छोड़ दिए, धक्का देकर ये बाहर कर देगा। जैसे आप दो चुंबक लेते हो, अगर दोनों चुंबक के नॉर्थ पोल मान लीजिए आपने दोनों सामने सामने कर दिया, तो आप पास लाकर छोड़ देते हो, देखते हो ना ये वाला चुंबक क्या करता है, अगले वाले को धक्का दे देता है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है बच्चों, ये आपका जो चार्ज है सोर्स चार्ज, ये क्या करता है, इस आपके टेस्ट चार्ज को आप यहां से तो यहां तक ला के छोड़ दोगे इस पॉइंट तक, ठीक है। मान लीजिए ये हमने मान लिया कि ये पॉइंट ए पर रखा गया है और ये पॉइंट बी रखा गया है, ठीक है। आप ए से बी पर ले जाकर रखोगे, जैसे ही छोड़ोगे ये क्या करेगा, फिर इसको धक्का देकर बाहर कर देगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि इसमें जो है हमारा, क्योंकि हमको वर्क निकालना है, इस वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज में सबसे पहले हमको वर्क को कैलकुलेट करना है। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अब मान लीजिए हम यहां से यहां तक ले जाने में हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
और फोर्स किधर अप्लाई करें, ये वाला जो सोर्स चार्ज है ये इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है और हम इसकी विपरीत बल लगा रहे हैं। तो विपरीत बल को कैसे दिखाएंगे, माइनस से। और मान लीजिए यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है हमने इसको dx मान लिया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है a से b तक का कितना है, dx है। तो हम बच्चों अगर बात करें कि वर्क डन टू मूव a टू b, वर्क डन यहां से लिखते हैं, वर्क डन टू मूव चार्ज a टू b, a से b तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, W, मान लेते हमने स्मॉल वर्क किया, dW इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा माइनस एफ dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब जैसा कि हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कि E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q, तो यहां से F कितना आ जाएगा, Q E आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी, फोर्स के स्थान पर हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो dW कितना आ जाएगा हमारा, क्या हम ये लिख सकते हैं माइनस QE dx, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, क्योंकि ये Q नॉट था तो हम यहाँ पर इसको Q नॉट लेकर चलते हैं। तो ये dW कितना आ जाएगा माइनस Q नॉट, और E की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर। मान लीजिए कितनी डिस्टेंस है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है आपका, ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमने x मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा dx। अब आप देखोगे यहां पे बच्चों क्या क्या कांस्टेंट है, Q नॉट कांस्टेंट है, और ये अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा कितना आपका 1/x स्क्वायर dx। अब ये कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया और इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट में हम ये मान लेते हैं बच्चों कि ये जो चार्ज है ये इंफिनिटी पर रखा है, तो यहां तक ले जाने में यानी कि r डिस्टेंस तक ले जाने में इसका जो लिमिट हम लगाएंगे वो कहां से कहां तक लगाएंगे, इंफिनिटी से r तक लगाएंगे, ठीक है। बस अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो dw का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, w, ये कितना आ जाएगा Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं x टू पावर -2 dx, क्लियर है। इसको आप लोग कर ले, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी, अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे तो हमारा ये बच्चों जो वर्क डन है कितना आ जाएगा, माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रेशन x टू पावर -2 dx। अब आप लोगों ने मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि x टू पावर n dx क्या होता है, ये होता है आपका x टू पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है ना फार्मूला, इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला होता है। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा x टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक। और आप इसमें लगा दो लिमिट इनफाइनाइट से r तक, तो ये कितना आ जाएगा माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आप इसको ये लिख सकते हो -1/x इनफाइनाइट से r तक, क्योंकि ये -2 + 1 -1 बचेगा, और ये -2 + 1 x टू पावर -1 नीचे लाएंगे तो -1/x बचेगा। अब माइनस और माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो वर्क डन कितना आ जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट कितना होता है 0 होता है। तो अब बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें कि वर्क डन हमारा कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होती है W बाई Q नॉट, यहाँ पे हम वर्क डन रख दें तो ये पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को चलिए हम K लिख देते हैं, K Q नॉट बाई
आर इंटू क्यू नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, यही बच्चों होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें किसी को कोई डाउट अगर हो तो आप लोग देखिए बच्चों, ये आपका चैनल है, आप ही लोगों के लिए शुरू किया गया है। तो जो चीजें आपको जरूरी नहीं है कि आप एज ए स्टूडेंट आप इसको पढ़ते रहिए, जो आपके सुझाव हो कि सर ये चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है, या पहले ये टॉपिक शुरू कर दीजिए, या इस टॉपिक में हमको दिक्कत है, नहीं समझ में आ रही है, इसको पढ़ा दीजिए, तो आप बेझिझक उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा आता है वो होता है आपका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अभी आपका अगर उसको कराने लगे तो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बच्चों हम लोग यहीं पर बंद करते हैं, फिर मिलते हैं कल आप लोगों को एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ इसी को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसकी इस वीडियो को आप ये समझ लीजिए आपके पूरे, क्योंकि हम लोग प्रयागराज से हम बिलोंग करते हैं बच्चों, तो प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का यानी कुंभ का एक सीजन चल रहा है, तो ये पूरे की पूरी आपके फिजिक्स का समझ लीजिए एक महीने का महाकुंभ ही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक महीने इस फिजिक्स की क्लास में गंगा नहा लीजिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। तो मिलते हैं कल फिर नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।